से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। शुभ पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर लूर्द की धन्य कुंवारी मरियम का पर्व मनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि संसार के कोने कोने में माता मरियम ने दर्शन दिया, लोगों को प्रभु के विषय में समझाने के लिए, लोगों को प्रभु के पास में लाने के लिए और लोगों को प्रभु देने के लिए माता मरियम दर्शन देती है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, माँ का प्यार हम सभी के लिए अटूट है। माँ का प्यार हम सब के लिए अपार है। वह माँ जो हम सभी की स्वर्गीय माँ है, जो निरंतर हमारे साथ रहती है, हमारी बातों को सुनती है और हमारी सभी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचाती है। जिस प्रकार हम सुसमाचार पाठ में पाते हैं कि माता मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होती है और उनके जीवन में वह ईश्वर की प्रार्थना को स्वीकारती है, ईश्वर को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए, ईश्वर के वचनों पर चलते हुए वह ईश्वरीय वाणी को स्वीकारती है और एक हाँ के द्वारा वह अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देती है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम लूर्द की माँ का पर्व मनाते हैं तो हम पूरे विश्वास के साथ में उस माँ का आह्वान करते हुए उस माँ का जय जयकार करें जो माँ निरंतर हमें प्रभु के पास ले जाने के लिए हमारे आगे खड़ी है। क्या हम उस माँ की वाणी को सुनते हुए प्रभु के सम्मुख आने के लिए तैयार हैं? आइए हम हमारी सभी प्रार्थनाओं को, सभी मनोरथों को, सभी जरूरतों को, सभी मनोकामनाओं को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें, जिससे कि हम योग्य रीति से इस बलिदान को चढ़ा पाए। हम हमारी समस्त प्रार्थनाएं प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे
और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पापी बन गया, तुझसे कब दूर हो गया। पापों से पापी बन गया, तुझसे कब दूर हो गया। मुझको सब छोड़ गए, मुझको सब छोड़ गए। प्रभु शरण में तेरी आया हूँ। अब दे दे दया, अब दे दे दया, अब दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया, दे दे दया, अब दे दे दया। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। धन्य तुझे हम कहते हैं, पूजन तेरा करते हैं। बंधन में हम नत हो जाते, गाते तेरा अविरल गान। तू विराट है, तू विशाल है, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। यीशु क्रिस्त प्रभु सुत पावन, परम में मिले परमेश्वर। पाप जगत के हर लेता, तू सुनता हमारी करुणा पुकार। तू विधाता है, तू प्रभुदाता, तू जगती का पालनहार, पालनहार, पालनहार। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। उसकी महिमा अपरंपार, गाए हम सब बारंबार। वह विराजता पितु के दाएं, सर्वोपरि वह सर्वेश्वर। पावन आत्मा संग सदा हो, परम पिता का पुत्र महान, पुत्र महान, पुत्र महान। स्वर्ग धरा के कण कण में होवे जय जयकार, प्रभु की होवे जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार, सारे जग में शांति अपार। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, तू दीन दुखियों का सहारा है।
आज हम निष्कलंक ईश माता के लूट में दर्शन का स्मरण कर रहे हैं। इनकी मध्यस्थता की सहायता से हम पापमय जीवन त्याग कर पवित्र जीवन बिता सके। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रभु आपके हृदय और जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्याएं 10 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हे सियोन की पुत्री आनंद मना, मैं आ रहा हूँ। प्रभु कहता है, हे सियोन की पुत्री आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आ जाएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा और तू जान जाएगी कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा है। तब प्रभु पुण्य भूमि में यूदा को फिर अपनी प्रजा बनाएगा और यरूशलेम को फिर अपनाएगा। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे, वह जागकर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम ओ प्यारी माँ, आए हैं पास तिहारे। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आए हैं पास तिहारे। तू है हमारी माता दुलारी, तू है हमारी माता दुलारी, आंचल में रखना ओ माँ। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आए हैं पास तिहारे। जीवन है तेरा निर्मल ओ माँ, तू निष्कलंक प्यारी ओ माँ। जीवन है तेरा निर्मल ओ माँ, तू निष्कलंक प्यारी ओ माँ। पापों से दूर रहना सिखा माँ, यीशु के पास ले जाओ माँ। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आए हैं पास तिहारे। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आए हैं पास तिहारे। वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। राज वचन का खुल जाए, प्रभु वाणी मन में आए। संग लाए नया जीवन, हालेलुया हालेलुया। मन हो जाए पावन,
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु क्रिस्त की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और तामर से फारेस और जारा उत्पन्न हुए, फारस से एस्त्रोम, एस्त्रोम से अराम, अराम से अमिनताब, अमिनताब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से यस्से, यस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ, सुलेमान से ओरेबाम, ओरेबाम से अबिया, अबिया से आसाफ, आसाफ से योसफात, योसफात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योताम, योताम से आगास, आगास से एजिकियस, एजिकियस से मनसेसेस, मनसेसेस से आमोस, आमोस से योसियास और बाबुल निर्वासन के समय योसियस से यकोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यकोनियस से सलातियल उत्पन्न हुआ, सलातियल से जोरेबबिल, जोरेबबिल से अबीयूद, अबीयूद से एलियाकिम, एलियाकिम से आजोर, आजोर से सातोक, सातोक से आखिम, आखिम से एलियूद, एलियूद से एलियाजार, एलियाजार से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ जो क्रिस्त कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए सुनाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी लूर्द की माँ का पर्व मनाते हैं। लूर्द की माता के विषय में हम सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार चमत्कारों की यह जननी निरंतर किसी भी प्रकार के चमत्कार दिखाने में सक्षम है, किसी भी प्रकार के चमत्कार दिखाने में सक्षम है।
और यह एक बहुत ही प्रमुख बात है माता मरियम की, कि माता मरियम ने किस प्रकार प्रभु यीशु को सबको दिया। जिस प्रकार आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि माता मरियम ने ईश्वर की वाणी को सुना और ईश्वर के इकलौते पुत्र के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। प्रभु के वचनों में, प्रभु के सुसमाचार में भी हम पाते हैं कि प्रभु अपने आप को मानव पुत्र कहते हैं। कई बार प्रभु ने ये मानव पुत्र का दृश्य हम सभी के सामने प्रकट किया है। आखिरकार ये मानव पुत्र कहाँ से आया? ये मानव पुत्र मतलब द सन ऑफ मैन, ये कहाँ से आया? प्रभु के जब वचनों को हम सुनते हैं तो दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में हम पाते हैं कि किस प्रकार मानव पुत्र के विषय में कहा गया है कि उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत काल तक है, वह सदा ही बना रहेगा, उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। ये किसके विषय में है? ये मानव पुत्र के विषय में। जब हम इसे सुनेंगे, जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्रत और मानव पुत्र का दिव्य दर्शन किस प्रकार से दानियल के ग्रंथ में दर्शाया गया है। और वही दृश्य प्रकट रूप से जब हम देखते हैं तो माता मरियम के साथ में ये दृश्य होता है। कब होता है? संत लूकस के रचित सुसमाचार अध्याय 2 में हम ये पाते हैं कि किस प्रकार स्वर्गदूत आता है और माता मरियम के सामने प्रकट होता है और कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। क्या दृश्य होगा वो! जब भी हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हर पिक्चर की एक इंट्रोडक्शन होता है और उसके अंदर बीच में उसकी कनेक्टिविटी होती है और उसका जो क्लाइमैक्स होता है उसका एक मैसेज होता है। तो आज का जो सुसमाचार पाठ है और माता मरियम के आज का जो पर्व है, यह हमारे लिए एक पिक्चर के सदृश्य भी हो सकता है, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कि ईश्वर ने पुराने विधान में इसका विवरण बहुत ही अच्छे से देख के रखा है। ईश्वर ने यह प्रतिज्ञा करी है कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। अब वो कब आएगा? सभी नबी लोग उसके लिए इंतजार करते हैं, वो मसीह कब आएगा। और जिसका इंट्रोडक्शन में हम पाते हैं कि जब वो मसीह आता है तो क्या होता है? वो मसीह का आगमन, द एंट्री ऑफ हीरो। कैसे होती है हीरो की एंट्री? माता मरियम के दर्शन से। वहाँ पे एक दूत आता है और फिर उसके बाद में माता मरियम शायद से कुछ काम कर रही होगी और जैसे ही वो दूत आता है तो क्या होता है? वहाँ का एटमॉस्फेयर चेंज। वो कहता है, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह यह जब सुनती है तो वह घबरा जाती है और वह उस दिव्य दर्शन को अपने दिल से स्वीकारती है और क्या कहती है? बहुत ही अच्छे तरीके से, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। जब वह यह शब्दों को सुनती है तो उसके मन में वो भाव उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के वचनों पर चलती है, ईश्वर के कार्यों को करती है, ईश्वरीय प्रेरणा में वह बनी रहती है, इसलिए वह ईश्वरीय बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वह स्वर्गदूत उसे सब कुछ बताता है, प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा, वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। यही बात हमने दानियल के ग्रंथ में पाई कि किस प्रकार वह भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के बीच में राज्य करेगा। और यही आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। माता मरियम, जिन्होंने अपने जीवन में एक कुंवारेपन को बरकरार रखते हुए उन्होंने ईश्वर की योजना में अपने आप को सम्मिलित करते हुए एक पुत्र को प्रसव दिया। और जो पुत्र मानव पुत्र कहलाता है, वह पुत्र मानव पुत्र कहलाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमें यही बात बताता है कि किस प्रकार हम उस प्रभु को जब देखते हैं, उस मानव पुत्र को देखते हैं, उस ईश्वर के मेमने को देखते हैं, तो वह ईश्वर का मेमना हमारे अंदर कार्यशील रहता है। जिस प्रकार माता मरियम ने ईश्वरीय बातों को ग्रहण किया, हमारे सामने कई सारे टेम्पटेशंस होंगे, हमारे सामने कई सारी परिस्थितियां बेकार होते जाएगी, लोग हमारी निंदा करेंगे, लोग हमें तिरस्कृत करेंगे, लोग थूकेंगे, लोग ठुकराएंगे, लोग मारेंगे,
और हमारे अपने ही हमारे विरुद्ध कहेंगे कि इसे क्रूस दो। लेकिन क्या हम उस माँ के सदृश निरंतर अपने पुत्र के साथ में जो खड़ी रहती है, जो अपनी आंखों से ही उस पुत्र को सांत्वना देती है, और उसके क्रूस के नीचे भी वह जब खड़े रहकर अपने पुत्र की मृत्यु को देखती है तो वहाँ पर भी अपनी सांत्वना प्रकट करती है पूरी मानव जाति के लिए। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, माता मरियम का पर्व हम सभी के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो माँ जिसको हम दिल से अपनी माँ स्वीकारते, वो एक हमारे लिए आदर्श है। हम उनको आराधना नहीं करते, हम उनको इतना, कई लोग हम पे ब्लेम करते हैं कि हम माता मरियम की आराधना करते। नहीं, माता मरियम हमारे लिए एक प्रतिमा है, हमारे लिए एक आदर्श है जो निरंतर हमें प्रभु के पास ले जाने के लिए आह्वान करती है। कई लोग माता मरियम को एक बॉटल के रूप में दर्शाते हैं कि जब बॉटल में पानी भरा रहता है तो पानी का इम्पोर्टेंस है, बॉटल का इम्पोर्टेंस नहीं है, और जब काम हो जाता है तो उसको फेंक देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों। जब तक का बॉटल नहीं रहेगी तो हम पानी को स्टोर कैसे करेंगे, और वो भी एक प्रकार से अपना एक महत्व रखती है। और कई बार ऐसा हमारे साथ में भी होता है कि लोग हमसे बोलते हैं कि आप माता मरियम को इतना क्यों करते हैं। एक बार ऐसे ही एक दृश्य हुआ था, हम जवान थे और ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, हम 5 ब्रदर्स थे, और जब 5 ब्रदर्स थे तो 1 2 3 4 5, 1 2 ऊपर थे और नीचे एक बुजुर्ग आंटी और साइड में अंकल थे। हम सभी खाना खा रहे थे, और जब खाना खा रहे थे तो खाना खाते खाते हमारी बात चली कि आप तो माता मरियम को ये करते हैं वो करते हैं। मैं और मेरा एक दोस्त थे, हम दोनों खाना खाने के बाद में ऊपर जाके लेट गए थे। अब हमारे नीचे ब्रदर्स लोग बात कर रहे थे तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है होता है। बहुत हॉट टॉपिक होता जा रहा था माता मरियम का। एंड उसके बाद में फिर मैंने और मेरा दोस्त, जिसको हम प्यार से लाला कहते थे, लाला ने मेरे को बोला कि ले सलविन चल मुँह धोकर आते हैं। एंड हम मुँह धोने के लिए गए। एंड वो जो हमारे फ्रेंड्स ने बहुत कोशिश करी समझाने की, लेकिन नहीं समझ पाए। और आपने देखा ट्रेन जब चलती है उसके साइड में बेसिन होता है, और तो वहाँ पे वो आंटी मुँह धो रही थी, और मैंने और लाला ने एक जगह से हाथ ऐसे रख दिया और गेट खुला था। और वो जो अंकल जो बहुत देर से डिफेंड करे जा रहे थे, उनको बस एक ही इशारा किया, फेंक दूँ, सिर्फ एक पुश। तो वो तिलमिला गए, क्या बोल रहे हो, ये मेरी मम्मी है। हाँ, तो लाला और मैंने बोला कि अगली बार से माता मरियम के बारे में भी मत बोलना। इतना बोलकर हम आए और हम सो गए। और फिर दूसरे दिन जब हम उतर रहे थे, देन ही बिकेम वेरी फ्रेंडली विद अस। उन्होंने हमसे यही कहा कि हमने जो सुना था, हमें जो बताया गया था कि माता मरियम ऐसी है वैसी है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि कई लोग माता मरियम को इतना प्यार करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारी पृथ्वी की माँ हमें छोड़ के जा सकती है, लेकिन हमारी स्वर्गीय माता हमें नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि जब भी हम उससे प्रार्थना करते हैं वह निरंतर हमारे साथ रहती है। और यह कई प्रकार से हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं। जब भी हम उस माँ के पास में जाते हैं, वह माँ हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुँचाती है। और यही प्रथम चमत्कार में हम पाते हैं कि माँ ने किस प्रकार से उस परिवार की बातों को देखा, उनकी दुख तकलीफ को समझा और उसे अनुभव किया। किसी ने आके माँ को नहीं कहा था कि अंगूरी ख़त्म हो गई है, इज्जत अब दाव पे लग गई है, किसी ने नहीं कहा था, लेकिन उस माँ ने उस बात को अनुभव किया। और वह माँ निरंतर उसी प्रकार हमारे साथ में भी रहती है। जिस प्रकार लूर्द के कई सारे चमत्कार हम पाते हैं, एक ऐसा ही चमत्कार था कि एक बच्चा था जिसका पेट फूल रहा था, उसको डॉक्टर्स ने डेड घोषित कर दिया था। सिर्फ उसके 6 से 7 घंटे कुछ होंगे, और उसके परिवारजनों ने कहा कि हम एक बार लूर्द के दर्शन करके इस बच्चे को दफनाने के लिए हम जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको ऑब्जर्वेशन के लिए एक साइंटिस्ट को हम साथ में रखेंगे जो ऑब्जर्व करते रहेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो वो साइंटिस्ट था वो एथेइस्ट था,
वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता था और वह अपनी साइंस की टेक्नोलॉजी और सब कुछ लेकर वह उधर पे प्रस्तुत हुआ। और कहा जाता है कि जब वह बच्चे को वहाँ पे प्रस्तुत किया गया तो बच्चे को भी मतलब कुछ ही घंटे थे, 2 से 3 घंटे बच्चे के पास में थे। उसके बाद में उसको मृत घोषित ही करना था उस साइंटिस्ट को। तो वहाँ पे एक रीति उन्होंने करी कि एक मटके से पानी डाला, फिर बच्चे के ऊपर दूसरा पानी डाला, और ये परिवार का विश्वास था। उन्होंने जब तीसरा मटका डाल के उसको साइड में रखा तो कहा जाता है कि वो बच्चा जिसका पेट फूला हुआ था वो उसके बाद में नॉर्मल हो गया और वह बच्चे ने सांस ली। और यह सब देखकर कि इस बच्चे के पास में सिर्फ 3 घंटे या कुछ घंटों का समय है, तो वो साइंटिस्ट ने फिर से उसका टेस्ट किया और आप यकीन नहीं मानेंगे क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, उसका टेस्ट एकदम नॉर्मल आया। जो भी उसकी रिपोर्ट पहले की थी, जो साइंस के अंदर कहा जाता है कि ये कैसे हो सकता है, इसका प्रमाण वो साइंटिस्ट खुद देता है। और वो साइंटिस्ट आज कैथलिक समाज में अपने आप को इस बात की गवाही देने के लिए कई सारी जगह जाता है कि उसने अपने आँखों से, उसने अपने कानों से उन सब चीज़ों को देखा और सुना, और इसका साक्ष्य वह पूरे खुलेआम फैलाता है कि मैंने माता मरियम की प्रस्तुति, उस लूर्द की माता के दर्शन को देखा, उसके टच को देखा है। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी कई सारे हम ऐसे अनुभव करते हैं, लेकिन क्या हम उसको दूसरों को बांटने के लिए तैयार हैं? क्या हम साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं? आज जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो प्रभु के वचन क्या हमें टच करते हैं? क्या हमने जो सुना है, जो हमने समझा है, जो हमने अनुभव किया है, क्या हम औरों को वो बात दे पाते हैं? हम हमारे जीवन में कई सारे संकटों का सामना करते हैं, कई सारे हमारे खुद की कमियां होती है, कई सारे हमारी खुद की टेंशन्स होती है, लेकिन क्या हम अपने इन सब परिस्थिति में ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को बरकरार रखते हैं? यही बात हमें माँ सिखाती है कि हम माँ से जुड़े रहें, जिस प्रकार माँ प्रभु के शिष्यों के साथ में जुड़ी रही, और जब माँ उनके साथ में थी तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए और उन्होंने जाकर प्रभु के नाम का प्रचार किया। आइए क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन में हम माँ से पवित्र आत्मा की गुहार लगाएं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। आइए हम पूरी इच्छा के साथ में, पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु से प्रार्थना करते हुए माँ के मध्यस्थता द्वारा निरंतर पवित्र आत्मा की गुहार करें। तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाग्रस रोटी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाग्रस रोटी। ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा
जीवन तुझे अर्पण। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरे पुत्र की माता धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल ना हो और न किसी की मांग अनसुनी हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कार की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। हर कोने में तेरी महिमा पार। जय जयकार हो प्रभु का पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, पूजे सारा जहां। सारा जहां जो आते हैं प्रभु सुनाते धन्य सब हर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु सुनाते धन्य सब हर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे
सारा जहां, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। युगान युग तेरा
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है कुंवारी मरियम का गर्भ, जिसने शाश्वत पिता के पुत्र को धारण किया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गिक संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुंवारी मरियम के स्मरणोत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण कर हम मुक्ति के इस संस्कार के योग्य आचरण कर सके, यह विनती सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन।
ईश्वर को धन्यवाद। की माता प्यारी, तेरी जय हो जय जयकार, तेरी जय हो जय जयकार। हे लूर्द की माता प्यारी, तेरी जय हो जय जयकार, तेरी जय हो जय जयकार। दर्शन पाए मेरे नादित ने लूर्द में तेरा दिव्य दर्शन पाए। उस घटना की याद में तू प्रतिमा बन जग में समाई, तू दैविक दर्शन हो जय जयकार, तेरी जय हो जय जय